Hello everyone, welcome to my channel Free Study for Zips. I hope you will be all fine. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। और हमारी जो वीडियोस हैं कंटिन्यूसली रोज़ ही वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, ठीक है, टाइडोफाइट से रिलेटेड। और जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो भी एक एक करके डिस्कस किए जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेंबर है वो है एक्विसिटम, ठीक है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ आती है, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्विसिटम में जो है हम डिस्कस करेंगे आज इसका जो कॉमन नेम है एक्विसिटम का, उसको हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं स्फिनोप्सिडा है, ये कुछ फिगर है एक्विसिटम की। आई होप आपने एक्विसिटम को देखा होगा, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जो कि प्रेजेंट हैं और इसका जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे, स्टेम्स, लीफ, रूट्स, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हम इसकी एरियल शूट्स हैं, इंटरनोड्स हैं, नोड्स हैं, एंड और भी बहुत सारी पोर्शंस हैं इसके, रिप्रोडक्शंस हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं इसी में हम आगे। एक्विसिटम, इसके जनरल कैरेक्टर्स की फर्स्टली हम बात कर लेते हैं। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज प्लांट्स इज़ द होलो स्टेम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनोड्स फिटिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लाइक लिंक्स ऑफ अ चेन। दैट मीन्स इसका जो प्लांट होता है एक्विसिटम का, इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको भी फिगर्स में दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर को आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, ठीक है, यहाँ पर ये वाले जो पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस को हम कहते हैं इंटरनोड्स। जहाँ पर एक नोड्स दूसरी नोड से क्या होगी, कनेक्ट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड्स। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं नोड, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस फिगर में, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, इंटरनोड प्रेजेंट है, यहाँ पर इंटरनोड प्रेजेंट है और यहाँ पर भी इंटरनोड प्रेजेंट है। और बीच में जो ये स्टेम दिख रहा है आपको, ये कौन सा पोर्शन है इसका, नोड्स। दैट मीन्स कि जो एक्विसिटम है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्लांट है, ये एक स्टेम कंसिस्टिंग ऑफ इंटरनोड्स एंड फिटिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर लिंक्स ऑफ ए चेन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, एट द लेवल ऑफ द नोड्स joints a whole of small scaly leaves forming a brush emerge। अगर आप इसको देखें, जो इसकी नोड्स और इंटरनोड्स की बात जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंटरनोड्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ बहुत छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। जैसे ये नोड्स है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, ये इसके स्केल्स हैं, और ये स्केल्स आपको यहाँ पर जो पॉइंट जो बताया गया है वो यही है, द लेवल ऑफ द नोड्स जो है वो जॉइंट्स रहते हैं, ओरल ऑफ स्मॉल स्केली लीव्स फॉर्मिंग ए ब्रश इमर्ज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इन सम स्पीशीज साइड ब्रांचेज अराइज फ्रॉम दीज नोड्स एंड द स्टेम कंटेन्स ए सिंगल वस्कुलर ट्रेस एंड सेंट्रल कैनाल एंड सराउंडेड बाय स्मॉल कैविटीज एंड बैंड्स ऑफ सेल्स गिविंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एट द टॉप ऑफ द फर्टाइल स्टेम एक कोन शेप्ड, ऊपर की जो शेप है इसकी, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक कोन लाइक शेप आपको दिखेगी फिगर में, ठीक है। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। एंड इसकी जो शेप है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबलस, जो ऊपर की तरफ एक शेप होगी। जैसे सपोजिंगली ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक स्टेम है इसका, यहाँ पर क्या है, इसकी इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं, ये इस तरह से, और यहाँ पर ऊपर की तरफ इसी में ही एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रोबलस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्ट्रोबलस, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, At the top of fertile stem, a cone-shaped strobilus is formed from rings of sporangiophores,
ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं बहुत सारे, एंड द कंसिस्ट ऑफ स्टोक कवर्ड विद ए स्केल दैट प्रोटेक्ट्स द स्पोरेंजिया बाय ड्राई वेदर रिबन लाइक अपेंडेज अटैच्ड टू द स्पोर अनकॉइल एंड एनेबल अ फर्दर डिस्पर्सल थ्रू द विंड। ठीक है, जितने भी हमारे स्पोर्स हैं वो किसके थ्रू डिस्पर्सल होते हैं, किसके थ्रू इधर उधर जाते हैं, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू जाएंगे। एंड द स्पोर्स जर्मिनेट्स टू फ्रॉम ए प्रोथैलस, और स्पोर्स जर्मिनेट कहाँ से होंगे, आपके प्रोथैलस से। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए न्यू स्पोरोफाइट इज फॉर्म, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एक न्यू क्या होगा, न्यू स्पोरोफाइट्स बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, देखने में किस तरह का होता है आपका एक्विसिटम, तो एक्विसिटम जो होता है ये हैज़ अ पेरिनियल ब्रांचेज एंड क्रीपिंग अंडरग्राउंड्स rhizome and which gives annual erect aerial branches, and the aerial branches are herbaceous and usually grow to a height of 10 to 60 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 10 से 60 सेंटीमीटर 10 to 60 सेंटीमीटर तक होगी। एंड बट दे कैन अटेन मोर हाइट इन सम स्पीशीज़, और काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा भी देखने के लिए आपको मिल सकती है। ठीक है, जैसे एक्विसिटम जिजेंटियम है जो कि लार्जेस्ट स्पीशीज़ है एक्विसिटम की। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, हु इज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ एक्विसिटम, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, एक्विसिटम जिजेंटम क्या है, एक लार्जेस्ट स्पीशीज़ है किसकी, एक्विसिटम की, लार्जेस्ट स्पीशीज़ ऑफ एक्विसिटम, एंड विच ग्रो इन द ट्रॉपिक्स ऑफ साउथर्न अमेरिका। कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी आपको, साउथर्न अमेरिका में। एंड स्टेम अप टू 30 मीटर्स लॉन्ग, स्टेम कैसा होगा इसका, 30 मीटर लॉन्ग होगा। बट सिंस द स्टेम इज़ रिलेटिवली थिन 1 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 30 सेंटीमीटर क्या होगा, लॉन्ग होगा, और 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर डायमीटर का होगा। एंड इट इज़ वाइन लाइक इन हैबिट एंड क्लाइम्स विद एडजेसेंट ट्रीज, एंड सम stems are hollow, segments are rough surfaced, and the leaves are reduced to scales at the internodes, and the fertile and sterile stems are similar with the fertile stem topped with a spores producing cone। ठीक है, और ये क्या करेगा आपका, स्टॉप प्रोड्यूसिंग कोन्स क्या करेगा, इस फॉर्म करेगा। मॉर्फोलॉजिकली देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम्स दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर क्या है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा गया है, स्ट्रोबलस। नेक्स्ट उसी के नीचे जो ब्रांचेज हैं वो आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रांचेज हैं। ये जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी नोड्स और इंटरनोड्स हैं। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, राइजोम देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो ये डायग्राम्स है, मैं और थोड़ा जूम करके आपको उसको दिखा देती हूँ अच्छे से। देखिए, इस तरह का डायग्राम्स होता है एक्विसिटम का। सबसे ऊपर टॉप पे स्ट्रोबलस प्रेजेंट है, ब्रांचेज है, लीव्स हैं, नोड्स और इंटरनोड्स जो हैं बहुत अच्छे से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप ब्राउन कलर का अगर ये पोर्शन देखें तो यहाँ पर क्या है, ये स्केल लाइक है इसके। ठीक है ना, ये इसकी स्केल लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल रही है। ये इसकी मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, कोन है। ये ब्राउन कलर वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको ये कोन नज़र आ रही है। ठीक है, कोन बियरिंग स्पोरेंजियोफोर्स जो है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो ब्लू कलर के डॉट्स से मैंने किए हैं। ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स जो है वो देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर इंटरनोड्स हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इंटरनोड्स वाला पोर्शन है। ठीक है, और जो नोड्स हैं हमारी वो ये वाला पोर्शन हो गया। और ये क्या है, इसकी शीट्स हैं, स्केल शीट्स जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, शीट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अगर आप इसका प्लांट देखें, इस तरह का प्लांट है। सबसे पहले स्टीरियल स्टेम है ऊपर यहाँ पर टॉप पे, स्टीरियल स्टेम प्रेजेंट है, वोरल प्राइमरी ब्रांचेज हैं, मेन स्टेम नोड्स हैं, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ये क्या है, आपका मेन स्टेम नोड्स का पोर्शन है। नेक्स्ट अगर आप नीचे देखें सो मेन स्टेम शीट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाले जो पोर्शंस हैं। ठीक है, ब्रांचेस शीट्स है, ये एक ब्रांच निकल रही है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो स्केल्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर जो है ये आपकी मॉर्फोलॉजिकली आप देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ राइजोम है, राइजोम का पार्ट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। एंड सेक्शन है फीमेल गैमेटोफाइट्स का, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स है विद आर्चिगोनिया एंड राइजोइड्स हैं।
ये मेल गैमेटोफाइट्स है जो कि हैप्लॉइड है, और इसको हम क्या कहेंगे, एंथेरिडिया। जो मेल पार्ट होगा उसको एंथेरिडिया कहा जाएगा, और जो फीमेल पार्ट्स है उसको हम क्या कहेंगे, आर्चिगोनिया। ये भी आप याद रखेंगे। स्पोरेंजियोफोर्स जो है विद डिहाइज्ड स्पोरेंजिया है, ये स्पोर्स है इनफोल्डेड है बाय लेस्टर से। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये कलरफुल डायग्राम्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं और आपको ईजिली समझ आता है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके स्पोरोफाइट्स की। स्पोरोफाइट्स की अगर हम बात करें, सो द स्पोरोफाइट्स ऑफ एक्विसिटम इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट्स है एक्विसिटम का वो डिफरेंशिएट किया गया है किस में, स्टेम में, रूट्स में और किस में, लीव्स में। स्टेम की अगर हम बात करें, द अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड प्रीनिलियल राइजोम गिव ऑफ एरियल एज वेल एज सबटेरियन ब्रांचेस, एंड द एरियल ब्रांचेस आर रफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका एंड जॉइंट एंड ग्रीन एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो ब्रांचेस हैं वो डिवाइड किस में होती हैं, नोड्स और इंटरनोड्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर इज़ ए whorl of small scaly leaves at each node, and the leaves of a whorl are joined at their bases forming sheets around the nodes, and the branch bud is formed alternate to each scale leaf at the node, and these buds developed into erect aerial branches। ये स्पोरोफाइट्स में स्टेम्स की हमने बात की। यहाँ पर अगर आप देखें स्पोरोफाइट्स में, द राइजोम बियर्स टू टाइप्स ऑफ एरियल शूट्स, फर्स्ट वन इज़ वेजिटेटिव शूट्स एंड सेकेंड वन इज़ fertile shoots. Both these types of shoots are differentiated into nodes and internodes, and the vegetative shoots are usually branches, green and photosynthetic। वेजिटेटिव शूट्स जो हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, ब्रांचेड होती हैं, ग्रीन होती हैं और फोटोसिंथेटिक होंगी। एंड द फर्टाइल शूट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगी, अनब्रांचेड होंगी और आपकी एक्रोलोफाइलस एंड ईच टर्मिनेटिंग इनटू ए कॉन और स्ट्रोबलस। एंड इन सम स्पीशीज़ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एक्विसिटम डिबाइल है, एक्विसिटम डिफ्यूजम है, एंड देयर इज़ नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेराइल एंड फर्टाइल शूट्स, एंड ऑल द एरियल शूट्स बियर स्ट्रॉबली। ठीक है, दैट मीन्स के स्पोरोफाइट्स जो हैं वो डिवाइड किए गए हैं, इसके जो राइजोम्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, वेजिटेटिव शूट्स में एंड फर्टाइल शूट्स में। नेक्स्ट अगर बात करें स्पोरोफाइट्स की लीव्स की, लीव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की एक डॉट से दिखाई गई हैं, जो कि रेड कलर की आपको दिखाई दे रहा है। स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक है, द लीव्स आर मिनट, स्केली एंड आइसोफाइलस, and they arise in whorl at the nodes of both the underground rhizome and aerial branches, and they are fused at the bases of from a distinct sheets, and they are distal free and give a frill like appearance, and the leaves of एक्विसिटम are non photosynthetic। लीव्स जो है वो क्या होंगी, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगी, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द ब्रांच बड्स एट द नोड्स। इनका मेन वर्क क्या होता है कि प्रोटेक्शन देती हैं, ये सहारा प्रदान करती हैं ब्रांचेस को एंड बड्स को, नोड्स की बस को। ठीक है, क्योंकि इनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोफाइट्स के रूट्स की। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरोफाइट्स रूट्स जो आपको हैं वो आपको दिखाई गई हैं, ब्राउन कलर वाला जो पोर्शन है। एंड द रूट्स, द एक्विसिटम स्पोरोफाइट डेवलप्स एन अंडरग्राउंड राइजोम सिस्टम, एंड द राइजोम प्रोड्यूस्ड ट्रू रूट्स along its length, and the sporophytes is also competitive in fairly moist soils, though some species are specialized from desiccating environments। एंड रूट्स का जो पोर्शंस है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस तरह की जो रूट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी किसके अंदर, एक्विसिटम के अंदर। ठीक है, राइजोफोर्स जो है वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और जो मेन जो ब्रांचेस है वो भी आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ स्टेम की अगर हम बात करें, द स्टेम है 6 to 19 ग्रोव्स प्रोड्यूसिंग वर्टिकल रिजेस, एंड जो इसकी पिकेस हो पैक्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्क्लेरन कायमा कहेंगे। और जो स्टेम्स है ये सेंट्रल पिथ जो होगा वो कैविटी होगा सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स की एक रिंग होगी, एंड देयर आर एज मैनी वस्कुलर बंडल्स एज देयर आर रिजेस, एंड द वस्कुलर बंडल्स आर रेडियली allied with the ridges, and the alternation with the vascular bundles and situated in the cortex are large longitudinal air space
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एयर स्पेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल बड़ा स्पेस होगा, लार्ज एयर स्पेस, और उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एज वेलिकुलर कैनाल्स, और उन स्पेस को क्या कहा जाएगा, वेलिकुलर कैनाल्स कहा जाएगा। एंड दीज प्रोबेबली सर्व द बोथ रेस्पिरेशन एज द प्लांट ग्रो इन डैम्प सॉइल विच मे बी वाटर लोडेड and to reduce weight and increase stem strength. And the chlorophyllous tissues is the main photosynthetic tissues. जो chlorophyllous tissues है वो क्या होंगे, main photosynthetic tissues हैं, and open to the outside air via stomata which are sunk beneath spores flanked by subsidiary cells. Next anatomy of stem है, ठीक है, इसमें होलो सेंट्रल पिच जो है वो प्रेजेंट होगा आपका, एंड स्ट्रेंथ होगा बाय सिलिका से। प्रोटोजाइलम जो होंगे वो आपके फर्स्ट फॉर्म क्या होंगे, आपके प्रोटोजाइलम होंगे ओनली पेरिस्टेटिक एंड फ्रेगमेंट्स, एंड द लेटर मेटाजाइलम डेवलप्स होगा इनटू टू ग्रुप्स में, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लोएम, एक फ्लोएम के अदर साइड्स में होगा, एंड इन द नोड्स ट्रैकिड्स रन हॉरिजेंटली फॉर्मिंग ए रिंग which connects all the vascular bundles together, and all the xylem is primary. जितना भी xylems है वो क्या होगा, आपका प्राइमरी होगा। एनाटॉमी ऑफ स्टेम की देख सकते हैं आप फिगर, यहाँ पे कलरफुल फिगर है। सबसे ऊपर रिजिस है, एपिडर्मिस है, देन क्लोरोफाइलस टिश्यूज़ है, वेलिकुलर कैनाल है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, देन वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल सेंटर में पिथ कैविटी है, इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, आउटर कॉर्टेक्स जो है वो स्क्लेरन कायमा से बना हुआ होगा, ठीक है, एंड पोर टू सेकेंड स्टोमेटा जो है वो भी आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये टीएस यंग स्टेम ऑफ एक्विसिटम है। एंड डिटेल्स ऑफ वस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक फिगर और दिखाया गया है आपको, इसमें फ्लोएम, जाइलम एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटोजाइलम एंड कैरिनल कैनाल्स जो है वो भी आप देख सकते हैं ईजिली। ये बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही है इसमें, ठीक है, कलरफुल डायग्राम्स में अच्छे से समझ आ पाता है। एनाटॉमी ऑफ स्टेम, स्टेम की एनाटॉमी की अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको पिथ नज़र आ रहा है, ठीक है, सेंट्रल कैनाल है, कैरिनियल कैनाल है, स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ पर बाहर की तरफ, इस पोर्शन पे आप स्टोमेटा देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है, एंड वेलिकुलर कैनाल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है एयर स्पेस के लिए, एंड एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, स्क्लेरन कायमा है, और एपिडर्मिस है। जो एपिडर्मिस है आपकी, ये सिलिका इज़ डिपॉजिट मोस्टली ऑन द इनर वॉल ऑफ एपिडर्मिस सेल्स। दैट मीन्स कि जो इसकी एपिडर्मिस सेल्स की जो इनर वॉल है वो किससे डिपॉजिट होती है, मोस्टली सिलिका से, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स से, तो एक्विसिटम में जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू, ये स्ट्रॉबली जो है फर्स्ट यही है, ठीक है, एंड इन कॉन्स्टेंट टू द स्ट्रॉबलीज ऑफ ए क्लब मॉस and which is composed of a series of reduced sporophylus and sporangia bearing leaves, and the terminal strobilus of Equisetum is composed of tightly packed, ठीक है, एक्विसिटम क्या करेगा, उसको टाइटली पैक्ट कर लेगा, एंड होरी ऑफ वेरी मॉडिफाइड 6 साइड स्ट्रक्चर, एक 6 साइड स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज स्पोरेंजियो फोर्स, और उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, स्पोरेंजियो फोर्स होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, एंड द स्पोरेंजियो फोर्स आर अटैच्ड प्रीपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द स्टोबलस। ये कहाँ पर, किस पर अटैच्ड होगा, आपका एक्सिस ऑफ स्टोबलस पर, एंड अटैच टू द बॉटम ऑफ ईच स्पोरेंजियो फोर्स आर 5 to 10 स्पोरेंजिया, ठीक है, और बॉटम पर स्पोरेंजियो फोर्स पर कितने 5 to 10 स्पोरेंजिया जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। एंड व्हेन द स्पोर्स आर मैच्योर, स्पोर्स जैसे ही मैच्योर होंगे, एंड द स्टोबलस इलोंगेट्स स्लाइटली सेपरेटिंग द स्पोरेंजियो फोर्स, तो स्टोबलस क्या होगा, स्लाइटली सेपरेट कर देगा किसको, स्पोरेंजियो फोर्स को, एंड अलाउइंग द स्पोर्स टू बी रिलीज्ड, और स्पोर्स क्या होंगे, वो ईजिली रिलीज्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्पोर्स ऑफ एक्विसिटम बियर्स 4 इलेस्टर्स, जैसे भी मैंने आपको एक ऊपर फिगर दिखाई थी इलेस्टर्स की, ठीक है, एंड विच आर लॉन्ग स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, कैसी होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है और स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, एंड दैट एड इन स्पोर डिस्पर्सल, और यहाँ से क्या होंगे, आपके जो स्पोर्स हैं वो क्या होंगे, डिस्पर्सल्स हो जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर्स, देखिए स्टोबलस पर यहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर कितनी अच्छी फिगर है ये कलरफुल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टोबलस है, इसको हमने क्या बोला था, स्टोबलस, ये सब के सब क्या है, ये स्टोबलस है, ये सब स्टोबलस है, ठीक है, ये भी एक स्टोबलस है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, स्पोरेंजियो फोर्स है ये, और इन स्पोरेंजियो फोर्स के अंदर क्या है, आपके स्पोर्स प्रेजेंट है,
ठीक है। और यहाँ पर ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको बताई गई थी कि ये कैसी होती है, आपकी नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, ठीक है, क्योंकि ये ग्रीन ये कोई फूड बनाने का काम नहीं करेगी। ये सिर्फ क्या करती है, जो स्टेम होता है स्टेम की नोड्स और इंटर नोड्स को क्या करती है, एक सहारा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में ही अगर मैं आपको दिखाऊं, आगे कंटिन्यू करूं, सो आप देख सकते हैं ये रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर्स की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इलेस्टर्स जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से बाइंड होती है इलेस्टर्स में। जो स्पोर्स होते हैं ना वो इस तरह से बाइंड होते हैं इलेस्टर्स में। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर की इसके ऊपर ये जो लेयरिंग से आ रही है ना, ये इलेस्टर्स है। जैसे ही ये रिलीज़ होगा इनसे तो स्पोर्स क्या हो जाएगा, आपका डिस्पर्सल हो जाएगा, स्पोर्स बिखर जाएगा, ठीक है। स्पोर्स का जो काम है वो शुरू हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर्स है। यहाँ पर एक डायग्राम्स है, देखिए मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। ये जो प्लांट है इसके ऊपर आपको स्ट्रोबलस प्रेजेंट दिख रहा है सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। स्ट्रोबलस की जो स्ट्रक्चर है वो जूम करके आपको यहाँ पर दिखाई गई है। स्ट्रोबलस के अंदर क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, आपके स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट है। और स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर क्या है, आपके स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम्स के अंदर क्या है, आपके स्पोर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबलस रेडियल सेक्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। और अगर आप इसको जूम करके देखिए तो यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर्स जो है ये वाली स्ट्रक्चर हो गई ऊपर वाली। ये देखिए मैं आपको उसको थोड़ा सा जूम और करती हूँ, अब आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर्स है, दैट स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम्स के अंदर क्या है, आपके स्पोर्स है, ठीक है। तो ये प्लांट है यहाँ पर जो दिखाया गया है आपको, इस तरह से यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं वो लेस्टर्स इस तरह से डिवाइडेशन होगा। स्पोर्स जो है वो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। एक्विसिटम है यहाँ पर, एक्विसिटम स्पोर्स होंगे, और इस तरह की ग्रीन कलर की जो इसके ऊपर रिंग है इलेस्टर्स की वो देखने के लिए आपको मिलेगी। और जैसे ही ये से रिलीज़ होंगे तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, ईजिली डिस्पर्सल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शंस बाय स्पोर्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, देखिए लाइफ साइकिल की हम बात कर लेते हैं इसके। फर्स्टली क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, ठीक है। इसकी सभी जो फिगर्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नोड्स प्रेजेंट होंगे, इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोबलस प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव शूट आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। फर्टाइल शूट्स है, लीव्स है, मैच्योर स्पोरोफाइट्स हैं, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, राइजोम है, दैट, और लास्ट में क्या है, आपकी रूट्स हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से एक जो पोर्शन है, जैसे आपको यहाँ पर स्ट्रोबलस वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रोबलस वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें क्या है, आपके स्पोरेंजियस टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, मियोसिस, ठीक है। आपने माइटोसिस मियोसिस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने 10th 12th में इसको पढ़ा होगा, ठीक है, 12th क्लास में ये है। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, इसका आपके स्पोरेंजियोफोर्स हैं। स्पोरेंजियोफोर्स के जैसे ही मैच्योर होगा स्पोरेंजियम में, तो उसके अंदर से क्या होंगे, स्पोर्स जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे, और स्पोर्स रिलीज़ होकर के क्या बनाएंगे, इलेस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इलेस्टर्स जो है ये इसके ऊपर की फिगर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये एक स्पोर्स है, इसके ऊपर इलेस्टर्स इस तरह से मूवमेंट में रहता है। और एक टाइम आता है कि इलेस्टर्स जैसे ही ये मैच्योर होता है तो इलेस्टर्स क्या होता है, वो रिलीज़ हो जाता है। और इलेस्टर रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे डिस्पर्सल हो जाते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेटिंग स्पोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मिनेटिंग स्पोर्स होगा। देन राइजोइड्स, यंग गैमेटोफाइट्स बनेंगे, राइजोइड्स बन गया है, यहाँ पर आर्चिगोनियम बन गया है और एंथ्रीडियम बन गया है, ठीक है। आर्चिगोनियम्स क्या है, आपका मेल पार्ट है, और एंथ्रीडियम क्या है, आपका फीमेल पार्ट है। देखिए दोनों पोर्शन बन गए गैमेटोफाइट्स के, दोनों ही एन है, हैप्लॉइड है। देन स्पर्मेटोजिनस टिश्यूज़ बनेंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा, और एग होगा, इमैच्योर आर्चिगोनियम होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, इमैच्योर एंथ्रीडियम और इमैच्योर आर्चिगोनियम्स मिलकर के क्या करेंगे, मैच्योर एंथ्रीडियम बनाएंगे, ठीक है। मैच्योर एंथ्रीडियम बनेगा और स्पर्म बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो मैच्योर आर्चिगोनियम बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, आपका यंग एम्ब्रियो बनेगा, और यंग एम्ब्रियो के बाद आपका क्या होगा, एक रूट्स जो फुट वाली स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर यंग स्पोरोफाइट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहले फुट के लिए कुछ सेल्स डिवाइडेशन होंगी, कुछ रूट्स के लिए डिवाइडेशन होंगी, यहाँ पर कुछ फूड्स बनाएंगी, कुछ रूट्स बनाएंगी, कुछ क्या बनाएंगे, आपकी फर्स्ट लीफ सेल्स बनाएंगी, कुछ लीव्स के लिए सेल्स डिवाइड हो जाएंगी, कुछ शूट एपिक्स के लिए डिवाइड हो जाएंगी। और दैट मीन्स आगे चल के क्या होगा, आपका जितना भी पूरा का पूरा जो मैच्योर आपका एक्विसिटम है, मैच्योर एक्विसिटम क्या होगा, बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह का जो एक्विसिटम है वो आपका बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप जो लाइफ साइकिल है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी लाइफ साइकिल है, कुछ भी टफ नहीं है,
ठीक है। आर्चिगोनियम्स जो है वो आपका फीमेल पार्ट होगा, एंथ्रीडियम आपका मेल पार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, यंग एम्ब्रियो बनेगा और फिर सेल्स का डिवाइडेशन होना जो है वो शुरू होगा और आपका दोबारा से एक न्यू एक्विसिटम जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक्विसिटम जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेंबर के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस जो है वो शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी आई होप ये हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई वीडियो है या फिर कोई टॉपिक है ऐसा जो पढ़ना चाहता है या उसको समझना है, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छी से अच्छी लैंग्वेज में उसको लेकर के आ सकूँ, कलरफुल डायग्राम्स के साथ, ताकि आप उसको ईज़िली समझ सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।